आज हमारे पास जो स्रोत हैं वे हमें एक ऐसे विषय की गहराई में ले जाते हैं जो जीवन के सबसे बड़े सत्य से जुड़ा है, मृत्यु। हम गरुड़ पुराण के एक खास अध्याय दशगात्रिका विधि पर बात करने वाले हैं। मतलब वो 10 दिनों के अनुष्ठान जो किसी के देहांत के बाद किए जाते हैं। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ आप कह सकते हैं कर्मकांड नहीं है। सही बात है। ये स्रोत असल में भगवान विष्णु और गरुड़ के बीच एक संवाद है जो हमें इन रस्मों के क्या और क्यों दोनों को समझने में मदद करते हैं। तो आज का हमारा मकसद इन 10 दिनों की यात्रा के पीछे छिपे दर्शन और मनोविज्ञान को समझना है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं कि इसकी शुरुआत गरुड़ के एक सवाल से होती है। वे भगवान विष्णु से क्या पूछते हैं? हाँ, गरुड़ पूछते हैं कि ये दशगात्रिका विधि क्या है, इसे करने से क्या फल मिलता है, और अगर किसी का पुत्र न हो तो ये कर्तव्य कौन निभा सकता है? और विष्णु जी का जवाब किसी प्रक्रिया से नहीं बल्कि एक गहरे दार्शनिक सत्य से शुरू होता है। वो कहते हैं, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च। अच्छा। तस्मादपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। इसका मतलब तो वही हुआ जो गीता में भी कहा गया है ना, कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरा है उसका जन्म भी निश्चित है। बिल्कुल। तो जिस बात को टाला ही नहीं जा सकता उसके लिए शोक क्यों करना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा, यही आधार है। पुराण कहता है कि हजारों साल रोने से भी गया हुआ व्यक्ति वापस नहीं आ सकता। इसलिए ऊर्जा शोक में नहीं बल्कि कर्तव्य में लगानी चाहिए। और इसके पीछे एक बहुत ही कह सकते हैं चौंकाने वाला आध्यात्मिक कारण भी बताया गया है। वो क्या है? ग्रंथ के अनुसार जब रिश्तेदार बहुत ज्यादा रोते हैं तो उनके आंसू और मुंह से निकलने वाली लार दिवंगत आत्मा का भोजन बन जाती है। क्या? हाँ, उस अवस्था में आत्मा को प्रेत कहा जाता है और ये भोजन उसे कष्ट देता है, शांति नहीं। ये तो बहुत ही अजीब और सोचने वाली बात है ना? मतलब हमारा दुख, हमारी भावनाएं जिन्हें हम प्रेम का प्रतीक समझते हैं वो असल में दिवंगत आत्मा के लिए कष्ट का कारण बन सकती हैं। बिल्कुल। ये तो शोक को देखने का नजरिया ही पूरी तरह बदल देता है। बिल्कुल, और यही इन अनुष्ठानों का उद्देश्य है, भावनाओं को एक दिशा देना, उन्हें एक रचनात्मक और कर्तव्य परायण मार्ग पर ले जाना ताकि आत्मा को शांति मिले, कष्ट नहीं। पुराण में एक बहुत सुंदर उदाहरण भी दिया गया है कि रिश्तों को कैसे देखना चाहिए। हाँ, मैंने भी स्रोतों में पढ़ा था। वो पेड़ की छांव वाले यात्री की तरह है ना? वही। जैसे कोई यात्री थक कर थोड़ी देर के लिए पेड़ की छांव में रुकता है और फिर अपनी मंजिल की ओर बढ़ जाता है, वैसे ही हम सब इस जीवन में एक दूसरे से मिलते हैं, अपने कर्म करते हैं और फिर अपनी अपनी यात्रा पर आगे निकल जाते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि लगाव स्वाभाविक है, पर रिश्तों की जो अस्थायी प्रकृति है उसे समझना भी जरूरी है। बिल्कुल, ये समझ में आता है। तो अगर शोक को नियंत्रित करना है और कर्तव्य पर ध्यान देना है तो ये कर्तव्य असल में है किसका? जाहिर है सबसे पहले तो पुत्र का ही नाम आता है। हाँ, ग्रंथ में कहा गया है कि एक पुत्र इन 10 दिनों की रस्मों को ठीक से करके पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। उसे शोक त्याग कर शांत मन से और सात्विक भाव से पिंडदान करना चाहिए। लेकिन अगर पुत्र ना हो तो? ये सवाल गरुड़ ने भी पूछा था। क्या इसके लिए कोई क्रम तय है? हाँ, और ये उस समय की सामाजिक संरचना को भी दिखाता है। स्रोतों में एक स्पष्ट क्रम दिया गया है। अगर पुत्र नहीं है तो ये जिम्मेदारी सबसे पहले मृतक की पत्नी पर आती है। अच्छा। उसके बाद सगा भाई, फिर भाइयों के पोते या परपोते, और अगर इनमें से कोई ना हो तो कोई ब्राह्मण, शिष्य या फिर कोई सापिंड रिश्तेदार ये कर सकता है। सापिंड रिश्तेदार, इसका क्या मतलब है? सापिंड का मतलब मोटे तौर पर उन लोगों से है जो एक ही पूर्वज को पिंडदान करते हैं, यानी एक ही वंश के लोग। अच्छा। ये खून के रिश्ते से भी ज्यादा गहरी वंश की एकजुटता को दिखाता है। इसी से जुड़ी मनु की एक घोषणा का भी जिक्र है। क्या है वो? मनु कहते हैं कि अगर एक पिता के कई भाइयों में से किसी एक का भी पुत्र है तो उस एक पुत्र के होने से सभी भाइयों को पुत्रवान माना जाएगा। मतलब जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे कुल की होती थी। हाँ, ये दिखाता है कि परिवार को एक इकाई के रूप में देखा जाता था। तो हमने ये समझा कि शोक क्यों नहीं करना चाहिए और ये जिम्मेदारी किसकी है। लेकिन अब सवाल उठता है कि ये प्रक्रिया असल में होती कैसे है? इन 10 दिनों में जमीन पर क्या किया जाता है? ये प्रक्रिया बहुत ही अनुशासित है।
जो भी ये अनुष्ठान करता है उसे सुबह 9 से 12 बजे के बीच किसी पवित्र जगह जैसे कुएं, तालाब या मंदिर के पास स्नान करना होता है, लेकिन बिना किसी मंत्र के। बिना मंत्र के? ये थोड़ा अजीब है। हाँ, क्योंकि ये शुद्धि की एक मौन क्रिया है। इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके एक पेड़ की जड़ के पास बैठा जाता है। वहां गाय के गोबर से एक वेदी जैसी जगह को लीपा जाता है और उस पर कुशा घास बिछाई जाती है। ये सभी चीजें पवित्रता और शुद्धि का प्रतीक है। और फिर आता है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, पिंडदान। ये पिंड आखिर है क्या और इसे कैसे अर्पित किया जाता है? पिंड का शाब्दिक अर्थ है गोला। ये पके हुए चावल या जौ के आटे से बनाया जाता है जिसमें तिल और जल मिलाया जाता है। ठीक है। फिर इसे मृतक के गोत्र और नाम का उच्चारण करते हुए उस वेदी पर अर्पित किया जाता है। तो ये जो पिंड है, ये सिर्फ चावल का गोला नहीं है। ऐसा लगता है कि मतलब हर दिन के पिंड से उस आत्मा के लिए एक सूक्ष्म शरीर की रचना हो रही है। क्या मैं इसे सही समझ रहा हूँ? आपने बिल्कुल सही समझा। यही इसका आध्यात्मिक विज्ञान है। ऐसी मान्यता है कि पहले दिन के पिंड से सिर बनता है, दूसरे से गर्दन और कंधे, तीसरे से हृदय, और इसी तरह 10वें दिन तक एक कार्यात्मक सूक्ष्म शरीर तैयार होता है। वाह, ये तो बहुत गहरा विज्ञान है। क्या पिंड के अलावा भी कुछ और अर्पित किया जाता है? मैंने कुछ चीजों की सूची देखी थी। हाँ, पिंड के साथ सम्मान और शुद्धि के प्रतीक के रूप में कुछ और चीजें भी अर्पित की जाती हैं, जैसे उशीर जैसी सुगंधित जड़ें और फूल, चंदन का लेप, धूप, दीप और भोजन। हर एक वस्तु आत्मा की यात्रा को सुखद बनाने की एक कामना है। ये सिर्फ एक क्रिया नहीं बल्कि एक भावना है। और ये प्रक्रिया 9 दिनों तक चलती है। क्या इन 9 दिनों में दिए गए दान का कोई विशेष महत्व है? बहुत ज्यादा। ग्रंथ इस बात पर जोर देता है कि मृतक के नाम पर दिया गया कोई भी दान, चाहे वो भोजन हो, वस्त्र हो, जल हो या धन, वो उस आत्मा को अक्षय फल देता है। अक्षय यानी ऐसा फल जो कभी खत्म नहीं होता। ये एक तरह का आध्यात्मिक हस्तांतरण है। जब हम मृतक का नाम लेकर कुछ देते हैं तो उसका पुण्य सूक्ष्म लोकों के माध्यम से उस आत्मा तक पहुंचता है। ठीक है, तो 9 दिनों तक ये प्रक्रिया चलती है। फिर 9वें और 10वें दिन कुछ खास होता है ना? हाँ, 9वें दिन एक तरह से समुदाय साथ आता है। सभी रिश्तेदार इकट्ठा होते हैं, तेल लगाते हैं और खुले में स्नान करते हैं। फिर वे दूर्वा घास और भुने हुए अनाज, जिसे लावा कहते हैं, लेकर शमशान स्थल पर जाते हैं। और वहां क्या होता है? वहां वे परिवार को आशीर्वाद देते हैं। वे कहते हैं, इस परिवार की वंश बेल दूर्वा घास की तरह बढ़े और ये कुल भुने हुए अनाज की तरह चमक बिखेरे। अच्छा। यह शोक के बीच भी जीवन की निरंतरता और भविष्य के लिए एक सकारात्मक दृष्टि का प्रतीक है। और फिर 10वें दिन एक बड़ा बदलाव आता है। मैंने पढ़ा कि पिंड बदल जाता है। बिल्कुल। 9 दिनों तक चावल का पिंड देने के बाद 10वें दिन मांस का पिंड देने का विधान बताया गया है। ओहो। लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि कलयुग में मांस का प्रयोग वर्जित है, इसलिए उसके विकल्प के रूप में उड़द दाल यानी माश का पिंड चढ़ाया जाता है। एक मिनट, यहाँ कुछ अलग है। 9 दिनों तक सात्विक चावल का पिंड और फिर 10वें दिन अचानक मांस या उसके विकल्प का विधान। इस बदलाव का कोई खास कारण? इसका गहरा प्रतीकात्मक अर्थ है। 10वें दिन तक आत्मा का सूक्ष्म शरीर लगभग पूरा हो जाता है और उसे आगे की यात्रा के लिए, कह सकते हैं, तीव्र ऊर्जा की जरूरत होती है। अच्छा। मांस या उड़द दाल को तामसिक और ऊर्जा से भरपूर माना जाता है। यह उस आत्मा को अंतिम बल प्रदान करने के लिए है ताकि वह अपनी यात्रा का अगला पड़ाव पार कर सके। ये तो बहुत तार्किक लगता है। और इसी दिन मुंडन भी होता है ना? हाँ, 10वें दिन अनुष्ठान करने वाले और परिवार के सभी पुरुष सदस्य सिर और दाढ़ी मुंडवाते हैं। यह शोक की अवधि की समाप्ति और शुद्धि का प्रतीक है। यह एक तरह से पुराने जीवन चक्र के अंत और एक नई शुरुआत का संकेत है। ये पूरी प्रक्रिया इतनी विस्तृत और अनुशासित है, तो क्या इन 10 दिनों के दौरान जो व्यक्ति ये अनुष्ठान कर रहा है उसके लिए भी कुछ विशेष नियम होते हैं? हाँ, ग्रंथ में इस पर भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, जमीन पर सोना होता है और दिन में केवल एक बार भोजन करना होता है। अच्छा। साथ ही हर दिन एक ब्राह्मण को भोजन कराने का भी विधान है। ये एक तरह की तपस्या है जो प्रक्रिया की गंभीरता और पवित्रता को बनाए रखती है। और हर दिन के अंत में एक प्रार्थना का भी जिक्र है? हाँ, प्रत्येक दिन की क्रिया के अंत में
भगवान विष्णु से प्रार्थना की जाती है, जो मोक्ष के दाता माने जाते हैं। प्रार्थना कुछ इस तरह है: अनादि निधनो देवः शंख चक्र गदाधरः अव्ययः पुंडरीकाक्षः प्रेतमोक्ष प्रदो भव। इसका अर्थ है, हे आदि और अंत से रहित देव, हे शंख चक्र और गदा धारण करने वाले, हे अविनाशी कमल नेत्र वाले, आप इस दिवंगत आत्मा को मुक्ति प्रदान करने वाले बने। ये प्रार्थना सीधे सीधे मोक्ष की कामना है। बिल्कुल। तो इन सभी नियमों, प्रक्रियाओं और प्रार्थनाओं का पालन करने का अंतिम फल क्या बताया गया है? पुराण में इसका फल बहुत बड़ा बताया गया है। जो पुत्र इन क्रियाओं को विधि विधान से करता है, उसे 7 बार पवित्र तीर्थों की परिक्रमा करने के बराबर पुण्य मिलता है। अरे वाह! और जो व्यक्ति पूरे वर्ष श्राद्ध करता है, उसे गया में श्राद्ध करने जैसा फल प्राप्त होता है। इसमें एक और तकनीकी बात का जिक्र है, प्रेत शब्द के इस्तेमाल के बारे में। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक सपिंडीकरण यानी 12वें दिन का अनुष्ठान नहीं हो जाता, तब तक मृतक को कुछ भी अर्पित करते समय उसके नाम के साथ प्रेत शब्द का उच्चारण करना चाहिए। अच्छा। ऐसा माना जाता है कि ये सीधे तौर पर उस आत्मा की उस विशेष अवस्था को संबोधित करता है और दिया गया दान उसे अनंत फल और संतुष्टि के रूप में मिलता है। तो इन सब को समेटते हुए ये दशागात्रिकास का विधि सिर्फ कुछ रस्मों का समूह नहीं है। ये शोक में डूबे परिवार को एक अनुशासित कर्तव्य में बांधने का एक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक तरीका है। ये उन्हें असहाय महसूस करने के बजाय एक उद्देश्य देता है, जिससे दिवंगत आत्मा और जीवित परिवार दोनों को शांति मिलती है। आपने बिल्कुल सही कहा। ये हमें सिखाता है कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक पड़ाव है, और हमारे कर्म यहाँ भी और इसके बाद भी मायने रखते हैं। ये हमें जीवन और मृत्यु के चक्र के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। और अंत में एक विचार छोड़ जाती हूँ। ये सारे अनुष्ठान एक आत्मा को प्रेत यानी एक अतृप्त भटकती हुई आत्मा की स्थिति से पितृ यानी एक संतुष्ट पूज्य पूर्वज की स्थिति में ले जाने के लिए हैं। ये सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे हमारे कर्म न केवल हमारे अपने भविष्य को, बल्कि हमारे पूर्वजों की आध्यात्मिक यात्रा को भी आकार देते हैं, और कैसे जीवित और मृत के बीच का यह संबंध पीढ़ियों तक बना रहता है, एक अदृश्य धागे की तरह जो हमें हमारे मूल से जोड़े रखता है।